भरद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णी नामक व्यास हुए। 15वें में त्रयारुण, 16वें में धनंजय, 17वें में ऋतुंजय और तदंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भरद्वाज हुए। भरद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हर्यात्मा कहे जाते हैं। हर्यात्मा के अनंतर वाजश्रवामुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोमशुष्मवंशी तृणबिंदु 23वें वेदव्यास कहलाए। उनके पीछे भृगुवंशी ऋक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर चातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्णद्वैपायन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापरादि युगों में एक ही वेद के 4-4 विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा वेदव्यास होंगे। ओम यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्मा है। यह बृहत और व्यापक है, इसलिए ब्रह्मा कहलाता है। हुरलोक, हुवरलोक और स्वरलोक ये तीनों प्रणवरूप ब्रह्म में ही स्थित हैं। कथा प्रणव ही ऋक्, यजुः, साम और अथर्व रूप है। अथ उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है जो संसार के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महत्तत्व से भी परम गुह्य सूक्ष्म है। उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है जो अगाध, अपार और अक्षय है। संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाशमय सत्वगुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्षरूप परम पुरुषार्थ का हेतु है। जो सांख्य ज्ञानियों की परमनिष्ठा है, शमदमशालियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो रुक्रीय ब्रह्मा होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयंभू प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग, दीप्तिमान, अक्षय और अनेक रूप है, और जो परमात्म स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप प्रतीक है, उस ओंकार रूप परब्रह्म को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। यह ओंकार रूप ब्रह्म अभिन्न होकर भी अकार, उकार और मकार रूप से 3 भेदों वाला है। यह समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है तथापि भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वात्या ऋग्मय, साममय और यजुर्मय है तथा ऋग्यजुः साम का सार रूप वह